द्रौपदी 5 पतियों से कैसा था संबंध। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे सिर्फ आध्यात्मिक से जुड़ी ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगी। इस चैनल पे पौराणिक कथाएं, हिंदी कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो, ज्योतिष ज्ञान सब आपको इसमें मिलेगा। अगर इसमें आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। संभवतः द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। द्रौपदी की कथा व्यथा से बहुत कम लोग ही परिचित होंगे। क्या उस काल का समाज बहुपतित्व वाली स्त्री को एक्सेप्ट कर सकता था? वह कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ या कि समाज में बहुपतित्व और बहुपत्नी वाली व्यवस्था थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था? तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? क्या द्रौपदी सिर्फ अर्जुन को ही प्यार करती थी? क्या सचमुच में द्रौपदी के 5 पति थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर महाभारत में ही मिलेंगे। यहाँ प्रस्तुत है जनमानस में प्रचारित कथा। अगले पन्ने पर द्रौपदी के नाम का रहस्य। द्रौपदी 5 नाम। द्रौपदी को द्रौपदी इसलिए कहा जाता है कि वे द्रुपद की पुत्री थी। उन्हें पांचाली इसलिए कहा जाता है कि राजा द्रुपद पंचाल देश के राजा थे। उनका नाम कृष्णा भी था क्योंकि वे भगवान कृष्ण की सखी थी। उनका नाम यज्ञिनी भी था क्योंकि वे यज्ञ करने के बाद पैदा हुई थी। और अंत में उनका एक नाम सिरंध्री भी था। सिरंध्री का अर्थ होता है पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ रमण करने वाली। लेकिन यह सच नहीं है कि अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी के राजा विराट के यहाँ उनकी पत्नी सुदेशना के सौंदर्य की देखरेख करने वाली के रूप में काम किया, इसलिए उनका नाम सिरंध्री था। सिरंध्री के रूप, गुण तथा सौंदर्य से प्रभावित होकर महारानी सुदेशना ने उसे अपनी मुख्य दासी के रूप में नियुक्त कर लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वे राजा वीराय के राज्य में सुगंध और इत्र बेचती थी, इसलिए उसे सिरंध्री कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि 12 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों ने अज्ञातवास में मत्स्य देश के राजा विराट के राज्य में समय व्यतीत किया था। पांचों ने अपनी योग्यता अनुसार राजा के यहाँ भिन्न भिन्न कार्यों को संभाला था। अगले पन्ने पर द्रौपदी का स्वयंवर। अगले पन्ने पर द्रौपदी कैसे खुश करती थी 5 पांडवों को। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडव जन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहें। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसे दुराचारणी स्त्री के बारे में पूछा रही हो? जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्री सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ। मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ। किसी के भी समझ असभ्यता से खड़ी नहीं होती। बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा दजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती। उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पतिदेव के बिना अकेला रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही साथ मुझे जो धर्म बताए गए सभी का पालन करती हूँ। सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। अगले पन्ने पर द्रौपदी के किस पांडवों से कौन सा पुत्र जन्मा? द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने सभी 1-1 वर्ष के अंतराल से 5 पांडवों के 1-1 पुत्र को जन्म दिया। युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविद्ध, भीम के से उत्पन्न पुत्र का नाम सुतसोम, अर्जुन के पुत्र का नाम
श्रुतकर्मा। नकुल के पुत्र का नाम शतानीक, सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतसेन रखा गया। पांडवों की अन्य पत्नियों के नाम और उनसे जन्मे पुत्रों के नाम। नंबर 1, युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी देविका थी। देविका से धौरधर नाम का पुत्र जन्मा। अर्जुन के द्रौपदी के अलावा सुभद्रा, उलूपी और चित्रगंधा नामक 3 और पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रगंधा से बभुरवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। भीम, द्रौपदी के अलावा भी हिडम्बा और बलंग नामक 2 पत्नियों थी। हिडिम्बा से घटोत्कच और बलंधरा से नकुल। नकुल की द्रौपदी के अलावा एक पत्नी थी जिसका नाम करुणमती थी। करुणमती से निर्मित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ था। सहदेव की दूसरी पत्नी का नाम विजया था जिससे उनका सुहोत्र